आप सबको दशहरे के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार सब लोग कल अपने अपने घरों पर उल्लासपूर्वक मनाएंगे। आपको आने वाले दीपावली के त्योहार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्योहार एक अनूठा त्योहार होगा। जब हम वर्षों से मांग कर रहे थे कि अयोध्या में रामलला एक टेंट में विराजमान है, उस समय की सरकार की नीतियों के कारण, वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुशल सोच के कारण भव्य राम का मंदिर बना, उन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम दीपावली का त्योहार अपने घरों पर मनाकर सुख चैन और अमन शांति की कामना करें। निश्चित रूप से मेरा कामा से बहुत आत्मीय लगाव है। मैं प्रतिनिधि नगर से हूं, आपके यहां भी हमारी विधायक हैं, लेकिन मैं आपके और मेरे संबंधों को नहीं भूल सकता। और वो लगाव मुझे समय समय पर महसूस भी होता कि समय के अभाव के कारण मैं कई बार कामा आता हूं और कुछ लोगों को जब सूचना नहीं हो पाती है तो वो गुस्से में होते हैं, नाराज होते हैं। उनका नाराज होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका प्यार है, जो प्यार करेगा वही नाराज होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, जिम्मेदारी की वजह से व्यस्तताएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति से फोन पर बात कर सकूं। बात नहीं कर पाऊं तो उनकी बात मेरे तक पहुंच जाए, समस्याओं का समाधान कर सकूं। और ये सब तभी हो पाएगा जब नगर की जनता का और आपका तारतम्य बैठा। आप सब लोगों ने मेहनत करके मेरे ऊपर जो आशीर्वाद किया और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में आप सब की आवाज बनकर के पहुंचा और सरकार ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे राजस्थान में सेवा करने का मुझे जिम्मा दिया। तो मैं समझता हूं कि आप सबकी भावनाओं के अनुसार उस संकल्प को लेकर जो आप सबने मेरे ऊपर आशीर्वाद के बाद मैंने लिया, उसको मैं पूरा कर सकूं। चाहे नगर हो, चाहे कामा हो, चाहे पूरे राजस्थान में कहीं के भी लोग मेरे पास किसी अपेक्षा को लेकर के आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उसका समाधान हो। इसमें मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का, कि उनका और पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, जैसे आपका प्यार है ऐसे ही उनका प्यार मेरे ऊपर रहता है और मैं तभी आम जन की समस्याओं का समाधान समुचित रूप से कर उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं। देखिए साहब, राजनीति, बहुत से लोग चुनाव जीतकर साहब बन जाते हैं और साहब बन जाते हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन मैं तो आपका सेवादार और चौकीदार हूं। तो सेवादार और चौकीदार की को निभाने के लिए मैं आप सब दर्शन का मात्र से अपने आप में नई ऊर्जा का संचार महसूस करता हूं और वो जो नई ऊर्जा आपके आशीर्वाद से मुझे मिलती है तो काम करने की गति मेरी दुगनी हो जाती है। आप देख रहे होंगे ना मेरा चेहरा, वरना 10-10 महीने में टमाटर हो गए लोग। मेरे से जो भी मिलने आता है वो कहता है कि साहब थकान बहुत है। तो मेरे को बीमारी कोई है नहीं, मैंने चेकअप भी कराया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कोई बीमारी घुस गई हो? तो उन्होंने कहा कोई बीमारी नहीं, ना मेरे बीपी है, ना मेरे शुगर है, ना मेरे हार्ट की बीमारी है, ना मेरे पेट की बीमारी है, ना कोई और बीमारी, लेकिन थकावट क्यों है? मैंने कहा साहब आप बताओ कि आप सोते कितने बजे हो? मैंने कहा साहब रात के 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है। और जगते कितने बजे हो? मैंने कहा 5:30 बजे से लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं, उन फोनों को उठाना शुरू कर देता हूं। फिर दिन में तो मैं भगवान ही मालिक है साहब, सोए ही नहीं। तो यही कारण है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप नींद अपनी लो। तो मैंने कहा कि मैं जब तक नींद पूरी नहीं करूंगा, जब तक एक एक आदमी की समस्या का समाधान करके उनकी प्रयास का मदद नहीं कर पाऊंगा। जन्म लिया है लोगों की सेवा करने के लिए। राजनीति कोई व्यापार के लिए नहीं की जाती, राजनीति सेवा के लिए की जाती है
और प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है। स्वच्छ शासन और स्वच्छ प्रशासन देकर के राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का काम करना है। मैंने रात्रि विश्राम आज सीकरी में किया, किसी कार्यकर्ता के घर सोया। रात को जब पहुंचा तो 11 बजे लोगों की भीड़ थी। लोगों की भीड़ ने कहा कि यहां कोई एक कर्मचारी है, लोगों को बहुत परेशान करता है। मैंने उस कर्मचारी को 3 बार पहले टेलीफोन से समझाने की कोशिश की, आदत नहीं सुधरी तो मैंने कहा सस्पेंड। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी को परेशान करना, लेकिन जनता के प्रति जवाब दे, और जनता के प्रति जो व्यक्ति जवाबदेह नहीं होगा वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको सबक सिखाने का काम जवाहर सिंह बेगम और भजन लाल जी की सरकार करेगी। सुबह जगह 5:30 बजे, 6 बजे लोगों की बाहर भीड़ थी। मैंने कहा एक जगह बैठ के नहीं सुनूंगा, मैं पूरे कस्बे में पैदल चलूंगा, जहां जहां जिसकी समस्या है उसको हम सुनेंगे। मैं 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे सीकरी कस्बे के दरवाजे दरवाजे पर गया। कुछ रह गए उनको अगली बार जाऊंगा। जहां जिस व्यक्ति ने जो बताया, संतुष्टि इसलिए मिली कि समस्या ही नहीं मिली। मेरे रात्रि विश्राम करने से आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो। जो जड़ जिन समस्याओं की है, जो खत्म करनी है, उनमें थोड़ा समय लगे। अब आप कहोगे कि आप सरकार है, समय क्यों लगेगा? तो मैंने कहा भाई, शादी होती है तो लगन भी आती है, बारोटी भी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर दूसरे परिवार के समय लगता है थोड़ा सा। और जो जल्दी पल्दी में चीजें होती है वो परिपक्व नहीं होती। मुझे आत्मसंतुष्टि है कि राजस्थान के विकास में माननीय भजन लाल शर्मा जी ने शानदार बजट पेश करके इस पूरे प्रदेश को सकारात्मकता का संदेश देने का काम किया है। और अकेले नगर विधानसभा में 500 करोड़ से ज्यादा के काम स्वीकृत कर उस नगर को भी अग्रणी नगरों में शामिल करने के लिए प्रयास किए हैं। कामा में भी आप लोगों ने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जहां और कोई कमी आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात उचित माध्यम से पहुंचाएंगे तो आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। मैं नौनेरा है, सामाजिक समारोह था। कहाँ है अशोक जी? ये कांग्रेस के नेता हैं। इनकी बात इनके सरकार के समय पर किसी ने नहीं मानी, लेकिन इन्होंने मेरे को कोई बात बताई कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि हो सकता है आप कांग्रेस के हों, लेकिन हमारे भाई हैं और आम जनता की समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज है। 3 दिन पूरे जब हुए, जब उस समस्या का समाधान हो गया और पूरा इलाका उससे फायदा उठाने का काम। धन्यवाद नहीं है, हमारी सरकार जवाब दे। अब कभी लंबरदार रतिराम नाराज हो जाए कि साहब काम आए, तुमने फोन ही नहीं किया। कभी वीरेश फोन करे। मैं कह रहा हूं चाहे हमारे यादव जी हों, चाहे कोई चेयरमैन साहब कह रहे साहब बात नहीं हो पाती, पहले तो खूब बात होती थी। तो मैंने ही कही कि मैं भी चाहूं बात हो जाए, लेकिन पहले सीमित लोग थे, अब पूरे राजस्थान के व्यक्ति आपके बेटे से काम लेना चाहते हैं। और मैंने जब एक ही बात कही थी कि आप इस चेतक पे सवारी करके तो देखो, आप सवारी करोगे तो चेतक नो नहीं लेगा, आपकी सेवा करेगा। अब वो आवाज पूरे राजस्थान में चली गई, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका, हरियाणा का इलाका, लेकिन मैंने एक ही संकल्प लिया है, मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा, लेकिन आपकी आवाज को और आपकी बात को और आपके विश्वास को कलंकित नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। आज के इस प्रतिष्ठान के शुभारंभ में चाहे हमारे हरप्रसाद जी विराजे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र शर्मा जी विराजे हैं, आदरणीय सरपंच साहब बैठे, दलापी भाई विजेंद्र जी बैठे, हमारे श्याम प्रहलाद जी इनके रिश्तेदार हैं, और ये विदुर संघ के प्रवक्ता हैं। अध्यक्ष तो इनका आया नहीं आज बुलाने से, उसको डर लगता है, इनके अध्यक्ष नहीं आए आज। और हमारे जैन साहब बैठे, ये भी विदुर संघ में है। एडिशनल एसपी नए लगे, महेश जी, पहले ये दीग थे, ये इलाका आता था।
ओम प्रकाश कहाँ है, वाइस चेयरमैन? अब समन्वय में ला तो रिजल्ट नहीं, अकेले हमारे सतीश जी बंसल साहब ये उपाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी के भाई लखपत बैठे हैं, युवा नेता, काम बहुत दखल है इनका, परिक्रमा देवे हमें इसकी विमल कुंड की। ओम प्रकाश जी बैठे हैं, हमारे उज्जैन से आए, हमारा लेखराज राणोता, ये अधारा जी बैठे हैं अमीर सिंह जी के, और सामने जो सरदारी पूरी बैठी है। आपका तो मैं जिंदगी में एहसान उतार ही नहीं सकता। मैंने उस समय लाल दरवाजे पे एक शब्द कहा और वो शब्द मुझे आज तक याद है। मैंने उस समय कहा था कि आप लोग कामा से मुझे जिता दोगे तो मैं विधानसभा में रहकर आपकी सेवा करूंगा, और यदि किसी कारणवश हार गया तो बाबा जी बन के आपकी सेवा करूंगा। मैंने पूरे 5 साल उस फर्ज को निभाने का काम किया। मैं दरवाजे दरवाजे पर गया, 5 साल लोगों को सुना, और जिन्होंने सत्ता के मद में किसी को परेशान करने की कोशिश की ना, उनको मुंह तोड़ जवाब इसी कामा की धरती पर देने का मैंने काम किया। आप सब लोग, हमने आपको विधायक दिया है, वो समस्याओं को सुनते हैं। मैं बैठा हूं, मैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हूं। जैन साहब रात दिन आपके बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप सबकी भावनाओं की कदर करके आपको विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा। अब ये सार्जेंट साहब काले चश्मा पहनते हैं सर, अब इस उम्र में भी तो मैं क्या करूं? तो बैठे पंडित जी, बैठे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे चेयरमैन साहब को, अब अकेले कृष्ण की मूर्ति दैये, मेरा क्या दोष है इसमें? मन भारी मत करो, मन भारी मत करो, अभी विधुर यूनियन फिर भंग हो जाएगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक कार्य बाबा मटेरियल का जो है, युवराज भाई के नाम से भी है, ये और प्रगति करे, आगे बढ़े, और अब फिर कोई भरते रोगे तो फिर बता देंगे। जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, जवाहर सिंह मैडम।